रहनुमाई के लिए खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से लूका उसका 24वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से 32वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। मैं तिलावत करता हूँ खुदावंद के पाक कलाम में से। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम किलिपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्का दो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से लेकर सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का वेद खोलता था तो क्या हमारे दिल खुशी से ना भर गए थे? कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। I greet you all in the precious name of our Savior and Redeemer Lord Jesus Christ. मैं आप सबको खुदावंद के बाबरकत, जलाली और नजात बख्श नाम में खुशामदीद कहता हूँ। And today's topic is appointment with Jesus Christ. आज का जो टॉपिक है या मजमून है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपॉइंटमेंट लेना या उसके साथ his appointment with us. कि उसका जो राब्ता है हमारे साथ होना। The passage which we have read, अभी जो हवाला भाई नईम ने पढ़ा है हमारे सामने, this is after the resurrection of Jesus Christ. ये खुदावंद के जी उठने के बाद का हवाला है। And after the resurrection, Jesus met many people. और खुदावंद जब जी उठा तो वो बहुत से शागिर्दों पर लोगों से मिला। And this is the incident which is recorded as a third incident. और ये एक जो वाक्य है ये 3रा वाक्य है जिसका प्रचार। The third incident after the resurrection of Jesus Christ. ये 3रा वाक्य है जब खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद। When first of all he met Mary Magdalene and the ladies who went to the tomb. पहले वाक्य जो है वो अगर आपको याद हो कि मरियम मगदलीनी और बहुत सी जो औरतें उनके साथ गई थी कब्र के ऊपर। The second incident is with Simon. और दूसरा जो है वो शमौन के साथ, पतरस के साथ है। And the third one is with these 2 men. और जो 3रा वाक्य है जिसे हमने पढ़ा ये 2 आदमी के साथ हुआ। And these 2 men, they are walking away from Jerusalem to Emmaus. और ये लोग जो थे, ये दोनों शख्स जो थे, ये यरूशलेम से दूर जा रहे थे अमाउस की
खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। And I read from the book called Kamusul Kitab और भाई ने कामुसल किताब में ये पढ़ा that Cleopas was the father of James, the mother who was Jesus's auntie. और जो क्लियोपास था वो याकूब का भाई और याकूब का बाप और मरियम और यीशु का मासड़ था। So he is one of the disciples. और ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द भी था। Now they are walking on the way to Emmaus. और ये अमाउस के रास्ते पर जा रहे They हैं are both walking away from Jerusalem. और ये यरूशलेम से दूर होते जा रहे हैं। And it is only 7 miles from Jerusalem. और ये जो इलाका है ये 7 मील के फासले पर यरूशलेम से है। They are going 7 miles away from Jerusalem. और ये 7 मील के फासले से फासले पर जा रहे हैं दूर। Now they are going away from the presence of the Lord. वो खुदावंद की उस बख्शिश से उसके उस बरकत से दूर जा रहे हैं। Because Jerusalem is the presence of the Lord. क्योंकि यरूशलेम जो है वो खुदावंद का एक बरकत शहर है, उसकी वहां पे उसका प्रेजेंस रहता है। Jerusalem is ordained by the God. खुदा ने उसको बरकत दी है, उसको मसा किया है। He has mentioned Jerusalem thousands of times in the Bible. उसने कई हजार दफा यरूशलेम का जिक्र खुदा की कलाम में आया है। And in Jerusalem was the temple of God. और जो यरूशलेम है वो खुदा का घर है। In Jerusalem was the Ark of Covenant. और खुदा का वो आग जो थी वो उसका जो अहद का संदूक था वहीं पे है। And Jerusalem where is Mount of Zion. और यरूशलेम जो है वो सयून पहाड़ सयून पर वाक़या है। And from there the word of God used to proceed. और वहां से खुदा का कलाम जो था वो जारी और सारी रहता था। And there the presence of the Lord was. और खुदावंद का जलाल वहां पे ठहरा रहता था। They are going away from Jerusalem. वो यरूशलेम से अब दूर जा रहे They हैं। are going away from the presence of the वो Lord. खुदावंद के जलाल से उसकी बरकत से दूर जा रहे हैं। And Jesus don't want these disciples to go there. और खुदावंद ये बात नहीं चाहता था कि उसके ये शागिर्द उससे दूर चले जाएं। And they have some questions in their mind. और उनके ज़हनों में कुछ सवाल थे जो हो रहे थे। They are reasoning with each other. और वो एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं और उसके साथ एक बहस कर रहे थे। They are questioning each other. और वो एक दूसरे से सवाल करते थे। But they can't find the answers. लेकिन उनके पास जवाब ना था। My brothers and sisters, मेरे बहनों भाइयों, when we have questions जब हमारे पास सवाल होते हैं about Jesus Christ, यीशु के बारे में, He will never leave you alone. वो आपको कभी तन्हा नहीं Then छोड़ेगा। He came among them. और वो आपके उनके दरमियान में He started walking with them. और उनके साथ साथ चलने लगा। It's good to have questions about Jesus. ये बहुत अच्छी बात है कि हमें खुदावंद के बारे में सवाल जवाब करने चाहिए। Then He will reveal those questions to us. तो खुदावंद आपके ऊपर उनका जाहिर करेगा कि उनका And जवाब क्या later है। we see what happened with them. और आप जैसे जानते हैं क्या हुआ उनके साथ। And when they are walking, जब वो चल रहे थे, जा रहे Jesus थे, came next to them. तो वो यीशु उनके साथ And He asked them another question. और उसने उनसे सवाल किया। They have already some questions in their mind. उनके पास पहले से बहुत सवाल उनके ज़हन Now में थे। another question from और Jesus. यीशु की तरफ से भी एक सवाल उनके लिए Because हुआ। sometimes Jesus countered questions. और कभी कभार खुदावंद भी आपसे सवाल करता
हमेशा हमारे साथ। And he says, why are you worried? उसने कहा तुम क्यों परेशान हो? Why are you sad? तुम क्यों परेशान Tell me हो? your trouble. अपनी मुश्किलात मुझे बताओ, Tell me your question. अपने सवाल मुझे बताओ। And then they say, are you a stranger? उन्होंने क्या क्या तू अजनबी है? Are you a passenger? क्या तू यहाँ पर मुसाफिर है? Don't you know what happened in Jerusalem? क्या तू नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या हुआ है? They don't know. He knows everything. वो ये जानते नहीं थे कि ये जो खुदावंद है सब कुछ जानता He है, knows everything what happens in the world. और वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा He है। knows every person's heart. वो हर एक के दिल का, हर एक शख्स के दिल को जानता है। Because he can see what we can't see. वो देख सकता है जो हम भी नहीं देख पाते। And they are asking him. और वो उससे सवाल करते हैं। They said, don't you know what happened in Jerusalem? उन्होंने कहा क्या तू जानता नहीं कि क्या हुआ यरूशलेम में? Or don't you know something terrible happened in Jerusalem? क्या तू जानता नहीं कितनी मुश्किल, कितनी मुसीबत यरूशलेम में आई? Oh, it's nothing happened in Jerusalem. और देखा तो कुछ नहीं हुआ। Oh, it's something for your good. और ये जो हुआ है तुम्हारी अच्छी भलाई के लिए हुआ It है, is something for your betterment. और ये तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है। Oh, they didn't even know. वो तो ये जानते भी ना थे, That's why they were very sad. इसलिए तो वो उदास थे। And they asking Jesus, don't you know? और वो यीशु से कहते थे क्या तू नहीं जानता? He knows everything. वो सब कुछ जानता He है, knows everything. वो हर चीज को, हर मामले को In जानता है। fact, he has been through everything. और मैं बताना चाहूँ वो तो हर चीज, हर मुश्किल से भी गुजर गया, And he was with them now और वो उनके साथ to था answer their queries. ताकि उनकी उन सवालात का जवाब दे। And he asked them, okay, you tell me what happened. और उसने उनसे कहा अच्छा तुम बताओ क्या हुआ? Because he wanted to know what is going on in their minds. और वो जानना चाहता था कि ये बोले कि इनके दिमाग में क्या हो That's रहा the है। way he wants to, he is drawing them near to him. और इसी तरह वो उनको अपनी तरफ खींचना चाहता था। And they said, Jesus, उन्होंने कहा यीशु, who was a prophet, यीशु जो नबी था, they had this revelation that he was a prophet.
इंतजार करते You हैं, are going away. तुम तो मुझसे दूर जा रहे हो, You have missed your appointment. तुमने तो मुलाकात का वो मौका खो दिया है। And you know in this country, आप ये बात जानते हैं इस if you मुल्क want में, to see a doctor, अगर आपको डॉक्टर को देखना होता if you है want to see a dentist, या आपको डेंटिस्ट को देखना or होता है any embassy, या आपको किसी एम्बेसी में जाना पड़ता you है, have to have an appointment. तो आपके पास मुलाकात का मौका होता है, आपको बुक करनी पड़ती मुलाकात के And लिए। if you miss the appointment, अगर वो मुलाकात का मौका आप खो दें he won't see you. तो वो आपको कोई भी तो आपको नहीं देखेंगे। If you are late, अगर आप देर से जाएं stuck in traffic, और आपको अगर आप रश में फंस जाएं or any other reason, या कोई और वजह की वजह से लेट हो जाएं, you have to make another appointment. तब आपको एक और अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है। That appointment is no more. तो वो जो अपॉइंटमेंट है या वो एक मुलाकात का जो मौका है वो चला जाता है। These two men have missed the appointment. ये दो जो खुदा के जो शागिर्द थे, इन्होंने वो मुलाकात का मौका खो दिया था And he reminded them the appointment. और यीशु ने उनको याद दिलाया कि मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात थी। So while they were going to Emmaus, और जब वो अमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, it was the evening time now. वो शाम का वक्त था And now they are entering into the house. और वो एक घर में दाखिल हुए Jesus wanted to go ahead, move forward. और यीशु उनसे आगे बढ़ना चाहता था, जाना चाहता था। But they said, have communion with us. उन्होंने कहा कि नहीं, आज आप हमारे साथ खा Have some fellowship with us. और हमारे साथ एक बैठ के यहाँ पे मुलाकात कर। Even he has quoted all the quotations from the Old Testament. उसने वो सारे नविश्ते जो पुराने अहदनामे के हैं उनको बता दिए, Even then their eyes are still not open. लेकिन अभी भी उनकी आंखें बंद थी। Many people in this world, आज भी बहुत से लोग इस दुनिया में they मौजूद हैं, read the quotations from the Bible. वो बहुत सी तो नविश्ते कलाम से पढ़ते हैं They quote these quotations, और उनको अपनी बातों के जरिए या दुआ के जरिए कहते भी हैं, but still they don't know who Jesus is. पर वो अभी भी नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। It is very important to recognize him. ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु को जाने। And he will not go until he reveal himself to his people. वो कभी भी वो छोड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं जब तक वो अपने आप को लोगों पर जाहिर न करे, To his own people, अपने लोगों पर वो to जाहिर his न हो, own children, वो अपने बच्चों पर जाहिर to न his हो, own bride. वो अपनी दुल्हन पे ना जाहिर हो। So what happened? अब क्या हुआ? They went into the house. और वो तीनों जो थे वो घर में चले गए। And now they're sitting there. अब वो वहाँ तीनों बैठे हैं। It's time to have fellowship. अब वहाँ पर रोटी तोड़ने की बात It है। is the evening time. वो शाम का वक्त It is था। the Lord's Supper. वो वहाँ पर शाम की रोटी तोड़ने It का is वक्त the था। dinner time. वो वहाँ पर एक शाम की रोटी का वक्त आ गया And now that Jesus, he prayed over the food. और खुदा ने वहाँ पर रोटी पर दुआ की And he broke the bread. और उसने रोटी तोड़ी And he gave it to them. और उन्होंने तोड़कर उन दोनों शागिर्दों को The दी। moment he gave the bread to them, जब जैसे ही उसने वो रोटी उन दोनों शागिर्दों को दी they saw the mark of nails in his hands. तो उन्होंने उसके हाथों पर कील के निशानात देखे। You remember when he went to see Thomas? आपको याद है जब वो तूमा को मिलने गया He said, put your fingers in the wounds, और उसने कहा कि मेरे जख्म में अपनी उंगलियां डाल के so दे, you would know I am Jesus. कहा कि तू जाने के मैं हूँ ही जी यीशु। Oh, when they saw the wounds, और जब उन्होंने वो जख्म देखे they recognized him. तो वो उसे जान गए। My beloved, मेरे अजीजों, my brothers and मेरे sisters, बहनों भाइयों, this is the evening time now. ये शाम का वक्त This is है। the time to recognize him. अब वो वक्त है कि हम उसे जाने। This is the time to have Lord's Supper. अब वो वक्त है कि हम उसकी इशारा बानी लें। This is the time
behold the Lamb of God, कि देखो खुदा का बर्रा, behold the Lamb of God who take away the sin of the world. ये वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। Not the sin of Israel. ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इस्राएल के गुनाह उठा ले जाता Oh, है, the whole world. He redeemed the whole world. उसने पूरी दुनिया को नजात बख्शी, That's why we have been saved. इसलिए हम भी बच गए। And now it's time to go to New Jerusalem. अब वो वक्त है कि हम नए यरूशलेम की तरफ चले, He has redeemed us, my brothers and sisters. क्योंकि खुदावन ने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया, नजात बख्श दी, And we have recognized Him. और हमने उसे जान लिया। He has opened our eyes उसने हमारी आंखें, रूहानी आंखें खोल दी, so we could see Him clearly. ताकि हम उससे सही तौर पर पहचान सकें, And it देख is सकें। only by His grace. ये उसके फजल के जरिए से हुआ। It is some people, as I mentioned last time, जैसे मैंने पिछली दफा बताया था that certain people who will say to Jesus, कि कुछ लोग यीशु से कहते थे we prophesied in your name, कि हमने तो तेरे नाम से हमने पेशन गोइयां की, we cast out demons in your name, और हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, we have performed many miracles in your name. और हमने बहुत से मौजज़ात तेरे नाम में किए। And what the answer of Jesus was, और खुदावंद यीशु मसीह का जवाब होगा, he said, I don't even know you. और कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। He only knows those वो उन लोगों को सिर्फ जानता है whom he has redeemed, कि जिनको उसने नजात बख्शी, छुड़ा लिया। whom he have chosen before the foundation of the world. उन लोगों को जानता है जिनको बनाए आलम से पेशतर ही चुन लिया। One of the servants of God, एक खुदा का खादिम ने कहा he said that the reason he redeemed before the foundation of the world his own people, कि उसने अपने बनाए आलम से पेशतर अपने लोगों को क्यों नजात बख्शी, because if he would not have redeemed them before the foundation of the world, अगर वो अपने लोगों को बनाए आलम से पेशतर नजात ना बख्शता, if he would not have redeemed his family before the foundation of the world, अगर वो अपने खानदान को बनाए आलम से पेशतर नजात या छुड़ाता नहीं, it was impossible for anybody to be saved in this world, तो ये नामुमकिन था कि कोई भी इस दुनिया में बच जाता, because it's written there, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, if possible, अगर हो सके if possible that these charismatic people, कि ये जो करिश्मातिक लोग हैं, when they perform miracles, और जब वो ये मौजज़ात करते हैं, when they prophesy, और जब वो पेशन गोइयां करते हैं, even though they are not their names are not in the Lamb's Book of Life, अगर उनके नाम जो है बर्रा की किताब में लिखे भी नहीं, but they're still performing these miracles, लेकिन फिर भी उनके जरिए मौजज़ात वकूअ में आते हैं, and they can deceive many people. वो बहुत से लोगों को जो है धोखा दे सकते And हैं, if possible, they can even deceive the elect. और मुमकिन है कि वो चुने हुओं को भी वरगला ले और धोखा दे But सके, thank God it is not possible. लेकिन लिखा है कि ये नामुमकिन है। Thank God it's not possible. खुदावंद का शुक्र है कि ये नामुमकिन है, Because no one can take away his sheep. क्योंकि कोई भी उसकी भेड़ को चुरा के ले जा नहीं सकता, Because he is the shepherd. क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, And he looks after his flock. और वो अपनी गल की खुद निगरानी करता है, And he laid down his life for his sheep. और उसने अपनी जान दे दी अपने गले के लिए, अपनी भेड़ों के लिए। We don't need to be sad. हमें दुख नहीं उठाना, या हमें मुश्किल, We don't have to be sad. हमें जो है वो दुख नहीं उठाना, या As we read here, नहीं करना। them two were really sad. जैसे आपने देखा कि ये दोनों बहुत दुखी थे, But Jesus is always with us. लेकिन यीशु जो है हमेशा हमारे साथ है, As he was with them too as well. जैसे ये उन दोनों शागिर्दों के साथ था, Because he is always I am. क्योंकि वो हमेशा से मैं हूँ, He is always a God of present tense. वो हमेशा से जो है वो आज का खुदा है, And he is with you today as well. और वो आज भी आपके साथ है, अभी भी। If you have any questions, अगर आपका कोई सवाल है, if you have any questions in your heart regarding Jesus, अगर आपका कोई सवाल है आपके दिल
दिल में कोई सवाल है यीशु के बारे में, He will never leave you, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, and He is always there to reply you. वो हमेशा वहाँ मौजूद है आपको जवाब देने के लिए। Them two got their answers. उन दोनों ने अपने जवाबात पा लिए, They recognized Jesus. उन्होंने यीशु को जान लिया, They found out he is not a prophet. He was not a prophet, उन्होंने ये जान लिया, ये मालूम कर लिया कि वो एक नबी नहीं, and they knew he was I am. कि वो जान गए कि वो मैं हूँ ही है। And then they went back to Jerusalem. तो वो उसी वक्त वापस यरूशलेम को चले गए। No more traveling. वो उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, No more resting. अब हम कभी आराम नहीं करेंगे, We will go and rest in Jerusalem. कहते हम कहीं और नहीं जाएंगे और ना ही हम आराम करेंगे, हम वापस यरूशलेम को जाएंगे To see the other brothers. ताकि अपने बाकी भाइयों को देखें। So them, like them too, जैसे ये दोनों हैं, we are going back to New Jerusalem. हम भी नए यरूशलेम को जाएंगे। My beloved, मेरे अजीजों, I want to tell you one more thing. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। That there's one appointment I don't want you to miss. एक और मुलाकात का मौका है जो मैं नहीं चाहता कि आप खो दें। You remember what Jesus said in John chapter 14? आपको याद है कि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में क्या है, क्या लिखा है? The first 3 verses. उसकी पहली 3 आयत में It says, "Do not be troubled in your heart. कि अपने दिलों में परेशान ना हो, You believe in God. तुम खुदावन पे ईमान रखते हो, Have faith in me. तो मुझ पर भी I'm ईमान। going to prepare a place for you. मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, So where I am, you shall be." जहाँ पे मैं हूँ तुम भी हो। This is his next appointment. ये उसकी अगला मुलाकात का मौका है And I want you not to miss that और appointment. मैं चाहता हूँ कि ये मुलाकात का मौका आप लोग मत खो दें। Because he will not return वो तब तक वापस नहीं आएगा until he makes the place for you. जब तक कि वो आसमान पर आपके लिए जगह न तैयार कर ले। And he has given us some signs. और उसने उसके कुछ निशानात दिए हैं And those signs we have seen fulfilled in front of our eyes. और हमने उन निशानात को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखा And he है। said, when you see these things happening, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तुम ये होता हुआ देखो lift up your heads तो अपने सरों को उठा लो to the heaven, आसमान की तरफ, because your redemption is near. कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। And that is your next appointment. ये आपकी अगला मुलाकात का मौका है। And don't miss that appointment. ये जो मुलाकात का मौका उसको खो ना देना। May the Lord bless you all. खुदावंद आपको बरकत दे।